नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दो राज्यों के चुनाव में एक नारा जो सबसे ज्यादा गूंजा वो था बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद चुनावी रैली में ही पीएम मोदी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। विविधताओं से भरे इस देश में अब हर एक जुबान पर एकता की बात हो रही है। जहां हिंदू कई जातियों में बटे हैं, उन्हें जोड़ने का बीड़ा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा के आगाज के साथ ही सनातनियों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदुस्तान की सियासत कैसे पीछे रह सकती है, तो इस यात्रा पर राजनीति भी खूब हो रही है। हिंदू एकता यात्रा में बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, तो वहीं कांग्रेस में कलह देखने को मिल रहा है। एक समय भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस नेता जयवर्धन ने इस यात्रा की पुरजोर वकालत की है। वहीं कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने हिंदू के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के मकसद से लेकर सियासत तक पर आज चर्चा करेंगे इंडिया के सवाल में। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा। सबसे बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा को लेकर सनातनियों में उत्साह। कांग्रेस में हिंदू एकता यात्रा पर कलह। बाबा बागेश्वर की अलख एक हो हिंदू। बाबा बागेश्वर यानी धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। सनातनी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। हिंदू धर्मगुरु के साथ संतों की मौजूदगी भी दिख रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का मकसद क्या है, हम आपको बताते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है ये, हमारी नहीं है। जिस देश में जितने हिंदू रहते हैं उन सब की यात्रा है। ये देश नया इतिहास लिख रहा, नई क्रांति लिख रहा। युवा भी मिलेंगे, बाल भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, बुंदेलखंड से भी मिलेंगे, यूपी से भी मिलेंगे, और ये महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति वीर अकोला से, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की नगरी से। तुम कहां से आए कक्का? दिल्ली से आए हैं। इस देश में एक नया इतिहास लिखा जा रहा, ये हिंदुओं के द्वारा लिखा जा रहा। जो कहते थे हिंदू बटे हैं, वो देख लें, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, हिंदू एकता के साथ बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि 15 मिनट दे दो रूह कांप जाएगी, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, भारत एक हो जाएगा। उद्देश्य भारत को भव्य बनाना, देश में जात पात की कुरीति को खत्म करना। हिंदू का मतलब मजहबी लड़ाई नहीं, हिंदू का मतलब समानता। पिछड़ों को गले लगाना। इसी उद्देश्य को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो 29 नवंबर तक चलेगी। ये धार्मिक यात्रा छतरपुर के करीब बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। इन 9 दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में सनातनियों पर हमले को लेकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इससे हिंदुस्तान में एक नया नैरेटिव आया, जिस पर जमकर सियासत हुई। इतना ही नहीं, सीएम योगी के बयान का सियासी गलियारों में
जमकर विरोध हुआ तो बीजेपी के कुछ नेता ने इसका समर्थन किया तो कुछ बटे नजर आए। लेकिन सीएम योगी के बयान पर भले सियासत हुई, पीएम मोदी ने भी इसे अलग तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन सीएम योगी के बयान को संतों का पूरा समर्थन मिला। अब जब बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकले हैं तो कांग्रेस इसके खिलाफ नजर आ रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंच सूत्रों, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंच सूत्र प्रशंसते, आभीर अहीर लोद्रा लोदी केवरते केवट ना पिता नाई, ये सारे के सूत्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमा व शूद्रा, अधमा व हिंदू लिखा है क्या? पहले उसको कहिए अधमा व हिंदू लिखवाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वहीं इस मसले पर कांग्रेस में भी कलह सामने आई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, हिंदुओं में एकता जरूरी है और यह सनातन धर्म की यात्रा है। हम बागेश्वर धाम का बहुत आदर करते हैं, वो सनातन धर्म के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। हम बाबा बागेश्वर के साथ खड़े हैं। ये यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के लिए है। हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। हम सनातन के भक्त हैं और रहेंगे। बता दें कि जयवर्धन यात्रा शुरू होने वाले दिन बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बहरहाल बाबा बागेश्वर के पदयात्रा को लेकर सनातनियों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को हिंदू एकता पदयात्रा से ऐतराज क्यों? न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से हिंदू एकता की जब भी बात होती है तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वजह क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी से। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आदेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदेश जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। अभी फूल सिंह बरैया, उनके बयान को भी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में जब हिंदू है ही नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बेकार है। और बाकी बागेश्वर धाम की जो यात्रा चल रही है उससे भी दिक्कत क्यों होने लगती है? ये जी आदेश जी, बोलिए। हमें किसी यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसी भी यात्रा निकाले, लेकिन देश के अंदर सद्भावना, भाईचारा और ये सब चीजें बनी रहनी चाहिए। जो कुछ लोगों का इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं वो उनका दृष्टिकोण हो सकता है। हमने कभी किसी यात्राओं के लिए विरोध नहीं किया, और जब हम सरकार में थे तो तब भी सब चीजों की व्यवस्था बनाते थे। लैंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, पीछे थोड़ी सैकड़ों लोगों की मृत्यु होगी, वैसी इन चीजों से बचना चाहिए, सावधान रहना। तो हमारा यही एक मत है, और हम किसी न धर्म के खिलाफ है। हम सबके मान सम्मान हो, सब जो है अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपना धर्म का अनुपालन करें, और ये भी सबसे अनुरोध है कि एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे का सम्मान करें। ये हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा कल्चर यही है। हमारे संत महात्मा भी यही कहते हैं, और उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए। लेकिन आप ही के नेता जब इस तरीके की बात बोलते हैं कि हिंदू है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो तकलीफ तो होगी जो हिंदू धर्म के हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं।
आप लोग ऐसे नेताओं को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं फिर? कभी ऐसा नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये आजादी से पहले भी था और आजादी के बाद। और यही देश भारत का एक गुलदस्ता है कि हम सब लोग मिलकर अच्छे ढंग से काम करते हैं और संबंध करते हैं। किसी का कोई धर्म किसी एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का काम नहीं है। नहीं तो आप ही के तो नेता कर रहे हैं आदेश जी, आप ही के नेता कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा जो इस तरह से जो है इस तरह का भाव पैदा कर रहे हैं कुछ लोग जो है, उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोगों के अंदर नफरत नहीं फैलाती जो। आज तो भारत आजाद है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भारत गुलाम था तब भी हमारा यही रास्ता था और आज भी हमारा यही रास्ता। कुछ लोगों में नफरत फैला के हिंदू गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे सावधान रहना। नहीं तो आदेश जी, इस यात्रा से सद्भावना कैसे खत्म होगी? इससे पहले आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने जब भागलपुर से अपनी यात्रा निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उस पर भी सांसद आपकी पार्टी से नहीं है लेकिन आपकी पार्टी के नेता जरूर हैं, पप्पू यादव। उनका ये कहना था कि मेरी लाश पर से यात्रा को लेके जाना पड़ेगा अगर यहाँ कुछ भी होता है तो। पहले ही ऐसा प्रिडिक्शन क्यों करने लगते हैं? ये किस संदर्भ में पूछा पप्पू यादव जी? बता। हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने पूरा जो है परिक्रमा की जो नर्मदा की जो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी जो है हे राम उनके आखिरी शब्द थे जो। लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ अज्ञान लोगों को धर्म के नाम से भटका के, लोगों में नफरत फैला के अपनी राजनीतिक चोटियां सेकने का काम करते हैं। और वो लोग आपके सामने जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये देश में कटने की परंपरा नहीं है। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत संविधान है कि जो एक कमजोर से कमजोर किसान अपने खेत में खड़ा होता है, कोई ताकतवर उसके खेत के डोले को तोड़ता है तो कह देता तुझे कोर्ट में आके देख लूंगा। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है और ये कमजोर से कमजोर व्यक्ति की ताकत होती है जो। ठीक है, इस ताकत को जो है कहीं ना कहीं जो है भटकाया जा रहा है लोगों को जो है। इसमें ताकत है जो किसी को काट दे जो है, और जो काट देता है उसको किस तरह की सजाएं होती है हमारे। ठीक है आलोक जी, आप लोग ऐसी यात्राओं का समर्थन करके जो हमारे बीच सद्भावना है उसको भड़काने की कोशिश करते हैं। आलोक जी देखिए अभिषेक जी, भी एक वक्ता को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भारत में हिंदू है ही नहीं। तो ये देश हिंदुओं का। हाँ, फूल सिंह बरैया कांग्रेस नेता है। फूल सिंह बरैया तो या तो उनका दिमागी दिवालियापन हो गया है, या वो जबरदस्ती कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो। जो भी बात कर रहे हैं अभी, जो भी संत महात्मा अगर एक करने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। आज समाज में एकता भाईचारा फैलाने का काम जो भी व्यक्ति करेगा वो श्रेष्ठ काम करेगा। और इस कड़ी में बाबा बागेश्वर ने एक बहुत अच्छी पहल की है। हमारे समाज को अगर कोई चीज बांटता है और जो भी नेता उसको बांटने में अपना योगदान देते हैं जात पात में, उनके लिए ये एक सबक होगी। हिंदुओं को एक होना चाहिए, आपस में ये जात पात से ऊपर उठना चाहिए। आज कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी की वो वाक्य याद आता है जब उन्होंने कहा था कि समता मूलक समाज बनाना है, जात पात को हटाना है। आज उसके उलट कांग्रेस के लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे समझ से परे है। समाज में जो भी लोग इस तरीके के आयोजन करते हैं उससे समाज में एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम ये अग्रसर होता है। और जो भी इस काम को कर रहा है वो श्रेष्ठ लोग हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। समाज में एकता फैलाने की काम कर रहे हैं। एकता में ही नेकता है। अगर हम एक रहेंगे। आलोक जी, फिर तो इसमें ये भी है ना
कि देखिए अब आप अगर बाबा बागेश्वर की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी अगर समर्थन कर रही है, लेकिन गिरिराज सिंह वही यात्रा निकालते हैं तो पार्टी दूरी बना लेती है। देखिए, गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा है और जो बाबा बागेश्वर की यात्रा है, उस दोनों में अंतर है। अगर कोई नेता किसी पार्टी का इस तरीके का चीज निकालता है तो लोग समझते हैं कि ये वोट बटोरने का काम कर रहा है, और जबकि बागेश्वर बाबा अगर इस काम को कर रहे हैं तो वो किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं हैं। वोट किसी को देते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके द्वारा ये किया गया कार्य सभी को प्रशंसनीय इसलिए लगेगा कि समाज में उनके द्वारा जो ये काम हो रहा है उससे समाज में भाईचारा फैलेगा, एकता फैलेगी और जात पात मिटने का काम होगा, जो आज के लिए, आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। ठीक है। लालू यादव और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने जो हम लोगों को जात पात में बांट कर राजनीति की है, उससे छुटकारा मिलेगा। लोग एक होंगे और समाज में एकता आएगी, तो भाईचारा भी बढ़ेगा और आपसी वैमनस्यता भी खत्म होगी। ठीक है। अब रमनीश जी, जब भी हिंदू एकता की बात होती है, सनातनियों के एक होने की बात होती है, तो इससे दिक्कत क्यों होती है लोगों को? चाहे गिरिराज सिंह की यात्रा हो, हालांकि आलोक जी ने कहा कि नेता निकालते हैं, हो सकता है वो परसेप्शन, लेकिन उनका भी बस एक यही मकसद था कि जो सनातनी हैं वो एकजुट हों, जातियों में ना बटें। आज बाबा बागेश्वर अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं, उनका भी बस ये मकसद है कि जाति में नहीं बटना है। इससे दिक्कत क्यों? ये बात बिल्कुल सही है कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन दिक्कत उन सियासतदान को हो रही है जिनको इसमें भी राजनीति दिख रही है। हिंदू एकता की बात की जाए या हिंदू राष्ट्र की बात की जाए या सनातन को संगठित करने की बात हो, और यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, जो मुहिम है, ये जो मिशन है, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ न चली जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, और दिक्कत बिल्कुल होगी भी। लेकिन बात है कि संतामन इस्लाम का जब मुल्क हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, सबसे पहला प्रश्न है। फिर दूसरी बात है, सनातन को स्थापित करने के लिए प्रभु राम आए, एकत्रित किया उन्होंने, संगठित भी किया। प्रभु राम के बाद भगवान कृष्ण भी आए, उन्होंने भी सनातन धर्म को स्थापित करने की किया। फिर उसके बाद फिर आदि गुरु शंकराचार्य, जब सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा था तो सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने बहुत जोर कोशिश की, सनातन को स्थापित भी किया, हम लोग जगे भी। लेकिन हिंदू बार बार सोया हुआ दिखता है। आज भी हिंदू को, सनातन को जगाने की जरूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देखिए कि कम से कम 9 ऐसे राज्य हैं देश में जहां पे हिंदू अल्पमत में है। चाहे मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, केरला की बात करें, कश्मीर की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म को जगाने की आवश्यकता है कि यदि कहीं ऐसा भी कोई ऐसा दृश्य हमें देखने आगे आने वाले समय में 10-20 साल 50 साल में, ऐसा नहीं कि प्रदर्शनी में बस देखने को लेकर हाँ हिंदू धर्म भी हुआ करता था, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है बस इतना ही बस गाता फिरे तो कि हिंदू धर्म भी हुआ। लेकिन आज सनातन धर्म यदि संगठित नहीं हुआ, सनातन की जड़ें इतनी कमजोर थोड़ी ना है। आप यही तो देखिए, आखिर नहीं, बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है। आखिर क्या हुआ कि कांधार से हम मिट गए? आखिर क्या हुआ कि कुंभा से हम मिट गए? आखिर क्या हुआ कि पर्सिया से, बाल्हिक से, केकई से, कंबोज से, सुवास्तु से, तक्षशिला से, सब जगह से मिटते जा रहे हैं। आज एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां पे हिंदू धर्म है। आप नेपाल में भी देखिए कि वहां पे मुसलमानों की संख्या किस तादाद में बढ़ती जा रही है। आप देखिए मालदीव की हालत, आप देख लीजिए। आप पाकिस्तान में जहां हिंदू हुआ करते थे आज 20% से 1.6% है। आप देखिए 24% जहां पे होते थे बांग्लादेश में, वहां पे 4% हिंदू है। आज यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ, हम एक नहीं हुए, तो हम विलुप्त हो जाएंगे, ये बात सच है। और सबसे बड़ी दूसरी बात एक और है, बाबा बागेश्वर बार बार इस बात को गुहार लगा रहे हैं। हम एकता में ही बल है, हम सब बचपन से सुनते आए हैं। आज फिर से हम हिंदुओं को जगाने की बात है। और हिंदू जब जाति जाति में बढ़ जाता है, जब छुआछूत में बढ़ जाता है, जब हम विभेद करने लगते हैं, हम जब जातियों में कोयरा है, ये
कानू है, कोई जोल्हा है, कोई डोम है, चमार है, भूमियार है, राजपूत है, वैश्य है, शूद्र है, इन सब चीजों में जब हम बढ़ते रहेंगे तो लालू यादव जैसे नेता 1990 में आया जिसने मंडल कमंडल का राजनीति खेला और एक बहुत बड़ा नेता हो गया। आज वही काम राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं, जाति जाति में जनगणना करवा लो। और यहां तक कैम्ब्रिज एनालिटिका एक सर्वे कंपनी है, वो इस तरह की उन्होंने एक राहुल गांधी को सुपुर्द कर रखा है और राहुल गांधी जी उसी मुहिम पे लगे। यदि इनके अंदर हिम्मत है तो वो जाएं और मुस्लिमों में जाति जनगणना कराएं। यदि उनके अंदर हिम्मत है तो ये भी कहें कि जो लड़के छेड़ने के लिए, जो हिंदू जो है छेड़ने के लिए मंदिर में जाते हैं और राम मंदिर में नाच गाना होता है तो उनके अंदर हिम्मत है, ये भी हिम्मत दिखाएं कि मस्जिद में युवा क्या करने के लिए जाते हैं। बार बार सनातन ही क्यों, बार बार हिंदू ही क्यों, विभाजित हिंदू को ही करने की कोशिश क्यों होती है? सॉफ्ट टारगेट है क्या हिंदू? देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदू आज से नहीं है और हिंदू सनातन का ही अंश है और सनातन को मानना सबसे प्रमुख हिंदू का कर्तव्य है। अब यहाँ पर कोई जाति पाति से, इधर से उधर से, कि कोई बोर्ड से, ये कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही होना चाहिए कि वो सनातनी है और सनातनी रहेगा, उसका जन्म सनातन धर्म में हुआ है, ये लक्ष्य होना चाहिए और यही बाबा का लक्ष्य है। आप सनातन धर्म में अगर पैदा हुए हैं और हिंदू का तात्पर्य ये होता है वो किसी का हित नहीं करता, ये याद रखिएगा। हिंदू कभी भी किसी का कष्ट नहीं देगा, किसी को दुख नहीं देगा, ये हिंदू जाति का एक मूल सूत्र है। सभी ग्रंथों संतों ने गाया है, तो उन्होंने ये भी लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सब संतों ने इसको कहा, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है 84 लाख योनियां पाने के बाद, और अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। ये अलग बात है कि आप अलग अलग पार्टियों से जुड़ गए, मगर हर पार्टी में क्या हिंदू नहीं है? हर पार्टी में क्या सनातनी नहीं है? क्या हर पार्टी का सनातनी मंदिर में नहीं जाता? फूल सिंह बैरिया जैसे लोग जो साफ कह रहे हैं कि हिंदू है ही नहीं, ये तो ऐसे भी सनातनी है। यूं तो आप जयचंद भी मान लो, मगर आप मुख्य रूप से समझो कि क्यों नहीं जुड़ते। हमारा तात्पर्य यही है कि पहला गुरु आपका माता है, माता को ये गुण प्रविष्ट कराने चाहिए उस बालक के अंदर जो अपने परिवार के, कुल के और देश के काम आए, ताकि वो देश के हित के लिए हो। बात पूरी वो सिर्फ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक हो। के लिए मुझे रुकना है, लौटते हैं उसके बाद सीधे मैं आप ही के पास आता हूँ, अपनी बात उसके बाद पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुनील जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो भी इस समय हिंदू, चाहे वो किसी जाति का हो, अब यहाँ पर जातियों में बट गया। जातियों में जब आप बट जाओगे तो आप सनातनी कैसे हो जाओगे? सनातनी आप हो ये जानो, आप पहचानो। अपना मूल सिद्धांत भूल गए हैं हम। अपना जब मूल सिद्धांत भूल जाते हैं तो हमें एकत्रित होना पड़ता है, हमें एक साथ जुड़ना पड़ता है। यानी कि आपने अपनी सभ्यता को पहचानना पड़ता है, अपने धर्म को जानना पड़ता है। जब आप अपने धर्म को पहचानोगे ना, ये हमारे गणेश जी हैं, ये हमारे सूर्य नारायण हैं, सभी हमारे पंचदेव किस तरीके से हैं, कैसे उनकी पूजा आराधना करें। कोई तो गुरु होगा, कोई तो परिवार में होगा। पहला गुरु इसलिए माता कहा गया है, और जैसे हमने बताया कि वो गुण प्रविष्ट कराने चाहिए जो परिवार के, देश के कल्याण के लिए हो। और हिंदू का तात्पर्य ये हुआ कि आपने सनातनी का झंडा पताका फहराना है, और वो ये नहीं है कि अलग अलग जातियों को एकत्रित करना, उनको सबको, समाज को जोड़ना है। आपने मूल रूप से आप सनातनी हो। अब चाहे आप उच्च जाति के हो, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, आप पूर्ण रूप से ये मानो कि हम सनातनी हैं और हमारी भाषा ये है, ताकि वो आपका राज्य, आपका जो तो फिर सनातन को एकजुट करने का तो सबसे बेहतर विकल्प अगर कुछ है तो वो वही है जो हमारे सनातन में पहले था, वर्ण व्यवस्था। नहीं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ही तो सारा बेड़ा गर्क करती है। नहीं, जाति से तो आपको देखिए, आज का जो समाज है, इस युग का जो समाज है, आपको जाति से उठना होगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा सबके पास आ चुकी। देखिए, आपका मूल रूप से यहाँ पर है कि आपको एक परीक्षा देनी होती है IAS की। यूं तो 2 एग्जाम हैं। हर कोई कहता है मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल पास करे। हम कहते हैं 2 एग्जाम पास करना और एक इंटरव्यू, बस वो निकल गया, प्री और मेन और इंटरव्यू। मगर वो उसके लिए काबिलियत चाहिए ना। ठीक इसी तरीके से
आपको अपने धर्म में आने के लिए मूल रूप से अपने आप को पहचानना होगा, ठीक तो है। जाति से उठना होगा। आपको अपनी जातियों पे नहीं बटना होगा। जातियों पे ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पास शिक्षा है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण के पास ज्ञान है। ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है। बिल्कुल, तो वही मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो सबसे बेहतर विकल्प था और वही बेहतर विकल्प हो सकता है सनातन को एकजुट रखने का। आदेश जी, अब देखिए, आपने बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। इस तरीके की यात्राओं को लेकर के सवाल कांग्रेस के नेता खड़े करते रहते हैं। जातिगत जनगणना की बात अक्सर आप लोग करते रहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना सनातन में, हिंदू में ही क्यों? मुस्लिमों में जातिगत जनगणना की बात कभी आप लोग क्यों नहीं करते? हिम्मत है, अभिषेक हिम्मत। अभिषेक जी, ये देश कानून से चलता है। जब जनगणना होगी तो सबकी जनगणना होगी, और जनगणना जाति विशेष की नहीं। जनगणना इसलिए आवश्यकता है कि किस वर्ग के अंदर सबसे पिछड़े लोग हैं, सबसे कमजोर लोग हैं। जैसे शरीर के अंदर एक अंग में एक बीमारी हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो उसका हम एक्सरे कराते हैं, एक स्टेज पे आके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर ब्रेन में है तो सीटी स्कैन कराते हैं और उस बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा एक्सपर्ट होता है वो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो सरकारें देश के लोगों का ट्रीटमेंट करती हैं, और अब सरकार ने ट्रीटमेंट करने की बजाय कहीं ना कहीं उल्टा बीमारी डालना शुरू कर दिया है। अभी मेरे साथ के साथी भी खांस रहे थे और मुझे भी खांसी है। सबसे पॉल्यूटेड शहर बना दिया दुनिया का जो है। तो ये दिक्कत है, ये सरकारें इनको ठीक करती है। सरकार इसमें नफरत नहीं डालती। हमारे राष्ट्रीय नेता ने पद यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और मणिपुर पे जहाँ तक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं गए, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज भी यात्रा पे है। कुछ लोगों के मन में तो यात्रा खत्म होगी, लेकिन वो यात्रा निरंतर चल रही है। एक दिन वो नहीं, मैं ये क्लियर आपसे जानना, क्या मुसलमानों के जातिगत जनगणना के पक्ष में है आप लोग, की मुसलमानों की जातियों की गणना होगी? अभिषेक जी, आपका दृष्टिकोण तो वर्ण व्यवस्था में है ना। हाँ, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मतलब आपका दृष्टिकोण हो सकता है, आपकी मजबूरी हो सकती है। क्यों? नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है सर, सनातन में वही था। मैं जाति में नहीं मानता। मैं मेरे नाम में भी देखें अभिषेक विजय, मेरी जाति का पता भी नहीं चलेगा आपको, तो मैं वो चीज मानने वाला हूँ। लेकिन हम सनातन के जो हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं चारों शंकराचार्य जी, हम उनकी बातों का अनुमोदन करते हैं। अरे शंकराचार्य जी तो आधे पॉलिटिक्स में उतर आए, आधे तो पॉलिटिक्स में उतर आए। ये आपका दृष्टिकोण होगा। हाँ, मैं अपने दृष्टिकोण की ही बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी तो प्योर पॉलिटिशियन बन गए। तो फिर वो बहुत अच्छे हो गए। ऐसे शंकराचार्य को गाली देते नहीं थकते थे। अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं हमारे, वो तो प्योर पॉलिटिशियन बने बैठे हैं। ये आपका दृष्टिकोण है। हाँ, उनसे सनातन की परिभाषा ले लो ना, बता देंगे आपको। बिल्कुल, सनातन को लेकर के मेरी अपनी भी परिभाषा है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जाति हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, बाकी माने लोग मानते हैं, मान ही रहे लोग। मैं नहीं मानने से, आपके व्यक्तिगत मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मेरे व्यक्तिगत मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यही है कि क्या मुसलमानों की जातियों की गणना के बारे में राहुल गांधी एक बार भी मंच से बोलते हैं? क्या आप फिर बांटने की बात करते हैं? मैं क्यों बांटने की बात करूंगा सर? मैं तो एक होने की बात करता हूँ। अरे भाई, आप थोपना चाहते हैं ना अपनी बातों को। जातियों में तो आप बांट रहे हैं, चाहते हैं आप जातियों में तो आप बांट रहे हैं सर, हम थोड़ी ही बांट रहे हैं। डालना चाहते हैं आप अपनी बातों को मेरे मुंह में डाल के कुछ ना कुछ गलत करवाना चाहते हैं, समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। मैं उसमें नहीं आऊंगा, मैं अपना दृष्टिकोण रखना है। बहुत सही सर, इसलिए आपने बुलाया। मंदिर में लोग छेड़खानी करने के लिए जाते हैं, ये बोलने पे मैंने बोलने के लिए उन्हें बोला था। गजब बात करते हैं सर। अरे भाई, हर शब्द आप सनातन के खिलाफ आप बोले और मैं आपको बांटने के लिए, मैं बांटने की बात करता हूँ। आप मेरी तो औकात क्या है भाई अभिषेक जी? आप तो सनातनी हमारे सबसे बड़े शंकराचार्य जी को जो है क्या अरे सर, तो मैं सनातन को मानने वाला, और मैं कह रहा हूं कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोलते हैं मैं उसे नहीं मानता, मैं नहीं मानता। भाई मैं हिंदू सनातनी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आरएसएस का और बीजेपी का सनातनी नहीं हूँ। मैं भी आरएसएस का सनातनी नहीं हूँ और मैं बीजेपी का भी सनातनी नहीं हूँ, मैं अपना सनातन लेके चलता हूँ। तो इसलिए शंकराचार्य जो का आदर करें,
उनकी कई हुई बातों को सर जो अनुसरण जो करो। पॉलिटिक्स में उतर उनको आए मैं जीवन उनकी में उतारो। जो पॉलिटिक्स अगर में वो आपको हाँ ठीक ना बाबा करे- बागेश्वर की इज्जत करता हूं क्योंकि अभी तक वो पॉलिटिक्स में नहीं उतरे हैं। बाबा बागेश्वर की इज्जत करता हूं। मैं कहता हूँ, मैं हर इंसान की इज्जत करता हूँ, कमजोर से कमजोर, पिछड़े से पिछड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति की भी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल तो वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं जातियों में मानता ही नहीं। आप बागेश्वर बाबा की कह रहे, मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि मैं लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर सियासत में उतरे हैं तो फिर मैं उनको नहीं मानता। ठीक है, आदिल हसन जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं AIMIM के। आदिल जी बहुत स्वागत आपका। आदिल जी, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे दिक्कतें क्यों होनी शुरू हो जाती हैं अगर सनातन को एकजुट करने की बात होती है तो कौन, अभिषेक जी, कौन दिक्कत कर रहा है भाई? निकाले यात्रा, कौन मना कर रहा है यात्रा निकालने? आप जितना टीवी पर मसाला बना रहे, कोई तो बोला नहीं यात्रा निकाले, उनका अधिकार है, सबको यात्रा निकालने का अधिकार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा निकाले, जो करना है वो करे, वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए, व्यवस्था करे प्रशासन, उसका सुरक्षा का व्यवस्था करे, रूट को अच्छा सा वो करे, बस यही ध्यान दे प्रशासन की किसी की वो यात्रा उनकी अच्छे से वो सफल हो। इसमें क्या दिक्कत है? कौन विरोध कर रहा है बतलाइए? टीवी चैनल के अलावा डिस्कशन हो रहा है क्या? कहीं पे सुने हैं चिट्ठी पत्री? अरे एक आदमी निकालना चाह रहा है यात्रा, अच्छी बात है। मैंने तो बाबा बागेश्वर जी का सुना है कि जब उनकी बहन की शादी थी तो एक मुसलमान उनके दोस्त थे, उन्होंने मदद की थी। मैंने तो उनका वो सुना है, इंटरव्यू बजाते लाइव मैंने सुना है। बिल्कुल, उनके घर उनके एक मुसलमान ने भी शादी किया उनके परिवार में, वो बोला कि मैं बहुत तो इज्जत करता हूँ। मतलब AIMIM का टेक ये है कि हाँ इस यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं दिक्कत है, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। और आप जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, भारत के एक एक धर्म, एक एक लोग का जातीय जनगणना होना चाहिए, और मुसलमान में भी जातीय जनगणना होना चाहिए। आपके चैनल पर अलग अलग एलानिया कह रहा हूँ कि होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान में भी बिरादरी है, जात है, इनका भी होना चाहिए। और जो संविधान में धारा 341 के तहत मुसलमान में जो धोबी हैं, मुसलमान में जो SC हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है धारा 341 के तहत, उनको जो हटा दिया गया है उस SC स्टेटस से, हमारा ये मांग है कि उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि 75 साल हो गए उनके साथ। जब हिंदू जो धोबी है, अगर उस बिरादरी से उनको मिल सकता है रिजर्वेशन, तो मुसलमान कम्युनिटी के धोबी बिरादरी को क्यों नहीं मिल सकता? उनको SC स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता? जब संविधान एक है, भारत का संविधान एक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करके सबको बराबर से, जो भी दलित है, जिस भी धर्म में है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको न्याय संगत इंसाफ मिलना चाहिए। आपके चैनल में 341 को खत्म होने की मांग कर रहा हूँ। ठीक है, धारा 341 में इंसाफ सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, और सरकार बाबा बागेश्वर को अच्छा सुरक्षा दे, रवनीश जी आ रहा हूं। आलोक जी, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो उनके उसमें। ठीक है आदिल जी, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग एक मिनट, अभिषेक जी, इन्होंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो दिक्कत तो है ना। जब आप कहते हैं 15 मिनट के लिए आप बस छोड़ दीजिए, 15 किसको टारगेट कर रहे हैं भाई? 15 मिनट किसको टारगेट किया जा रहा है? उसके बाद फिर देखिए, तौकीर जी ने कहा हमारी तादाद को तुम्हें पता नहीं है, जिस दिन सड़क पर जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। किसको भैया, किसको रूह कांपने की बात करो? और यदि हिंदू वाकई में यदि निकल गया, 15 मिनट छोड़ो ना, हमें बस 1.5 मिनट मिल जाए, उसके बाद तुम्हारी हालात क्या हो जाएगी? यदि हम ऐसा बोले, हम यदि ऐसा बोले तो गलत होगा ना। बोल देने से नहीं होगा। नहीं बोल देने से। तो 15 मिनट टारगेट किसको किया जा रहा है? हमारे यहाँ एक संविधान है, उस पहले मेरे प्रश्न का जवाब आप दें। जब आपने इंटरप्ट किया तो आप जवाब दें, आप जवाब दें पहले। 15 मिनट किसको टारगेट करने की बात है? यदि हिंदू बोले कि हमें 1.5 मिनट दे दो, उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी और आपको ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, आप अपने भाई को संभाल लें। अब एक सेकंड, और कल ही बाबा बागेश्वर धाम को AIMIM के प्रवक्ता जो है टारगेट कर रहे थे कि मेरे सामने तुम आ जाओ। तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? रमनीश जी, इतना इसलिए मैं कहता हूँ रमनीश जी संगठित होने की जरूरत है। रमनीश जी का प्रयास करें, लेकिन मैं इस बात को बार-बार ठीक है रमनीश जी, देखिए एक सिंपल है, एक संविधान की कॉपी है, एक संविधान की किताब है, उसी से देश चलेगा।
लाख कोई 15 मिनट के लिए कोई बोले या आधे घंटे के लिए बोले, 1 घंटे के लिए बोले, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। सुनिए, बाबर एक आक्रांता की मस्जिद गिरा दी गई थी। चलिए सर, मंदिर मस्जिद पे संभल में भी यही हालत है कि हर आदिल जी प्लीज 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 शब्दों की मर्यादा। जमा मस्जिद में अब कोलाहल मच गया। वेट रमनीश जी, आलोक जी, आदिल जी आ रहा हूं, आदिल जी नहीं, आदिल जी आ रहा हूं। आलोक जी बहुत देर से चुप हैं, आलोक जी बहुत देर, जवाब देने दीजिए ना। ठीक है 10 सेकंड में जल्दी से। मेरा ये कहना है कि जो अकबर ओवैसी साहब के केस के बारे में जो बोल रहा है ये बच्चा, इसको बोलिए हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया है। इस बच्चे को पता नहीं, नवनीत राणा को 15 सेकंड चाहिए, उस पर ये क्या बोलेगा? ठीक है सर, राणा को 15 सेकंड सर 15 सेकंड और 15 मिनट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। ठीक है, बच्चे से पूछिए, नया नया टीवी पर आया ठीक है। है। आदिल जी और रमनीश जी अब प्लीज वेट। आलोक जी, आलोक जी अब अभी नए नए चलिए, अब दोनों ऑडियो डाउन कीजिए। रमनीश जी प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए कि मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़े। सो प्लीज आलोक जी अब। देखिए अभिषेक जी, मैं आदिल हसन जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एलानिया तौर पे कहा कि मुसलमानों का भी जातिगत जनगणना होना चाहिए। मुझे लगता है आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए इनको जितनी बधाई दी जाए वो कम है। लेकिन अभी जो रमनीश जी कह रहे थे, देखिए बहुत से हिंदू और मुसलमान में छुटभइये नेता हैं। उन छुटभइये नेता को ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेतागण समाज में, अच्छा जुड़ रहा हूं, ये लोग समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। और बागेश्वर बाबा जैसे लोग समाज में एकता भाईचारा देने का काम करते हैं। अगर उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए कि ये लोग समाज में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज देश में खासकर हिंदुओं में जिस तरीके से विभाजन किया जा रहा है, जातिगत भावनाओं को भड़काकर, उस पर बंदिश लगनी बहुत जरूरी। मैं इन लोगों से यही अपील करूंगा जो समाज सेवी लोग हैं कि एक मॉडल गांव तैयार करें जहां पर ऐसा हो कि कोई जाति पाति का मामला नहीं। लेकिन आलोक जी, तो टेक तो आप ही को लेना पड़ेगा ना, जब इस तरीके की बातें आती हैं। अगर इस तरीके की बातें आती हैं तो सरकार आपकी है, एक्शन क्यों नहीं होता? जातिगत फिर एक्शन लीजिए ना। कोई मसला नहीं, एक्शन तो आप ही की सरकार ले सकती है। आलोक जी, अभिषेक जी, हाँ, ये चीज आप किसी नेता समाज भी कर सकता है। क्यों कि समाज सेवी जो होगा वो वोट की पॉलिटिक्स से दूर होगा। नेता जहां पहुंचेगा वहां हो जाएगी, वहां वोट बटोरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बागेश्वर बाबा जैसे लोग या अन्य कोई लोग जो समाज में बगैर राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग अगर आगे आते हैं तो हाँ, उसका इम्पैक्ट एक अलग होगा। ठीक है, एक अलग इम्पैक्ट होगा और दूसरों को उससे सीख मिलेगी। ठीक है, अगर एक गांव ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसलिए अभी समाज में जिस तरीके की ठीक है आलोक जी, सुनील जी अब आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, जैसा आलोक जी ने कहा कि ये तो वाकई में है कि जहां भी, चाहे वो हिंदू की बात हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सिख हो, कोई भी है, अगर नेता आगे आएंगे तो ये कहा जाएगा कि आप तो स्पेशली वोट के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर बाबा बागेश्वर जैसे लोग अगर सामने आते हैं, मुस्लिम समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो एकजुटता की बात करते हैं, तो वो लोग जब सामने आएंगे तो उसका इंपैक्ट एक अलग होता है। देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है, अगर सनातनी आगे आ रहा है, सनातन धर्म एक साथ जुट करने का कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो उससे आपत्ति किसको है? ना तो राजनीतिक पहलू पे इसको तोलना चाहिए और ना ही इसको इस बात को लेकर चलना है किसी प्रमुख धर्म से आगे आ रहा है। ये सनातन धर्म एक बड़ा धर्म है और भारतवर्ष की सिंधु सभ्यता का धर्म है। ये सिंधु सभ्यता के समय से बना हुआ हिंदू धर्म है।
और जिसको सनातन धर्म के अंतर्गत यहाँ पे लाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसको बढ़ावा दे रहा है, आपको एक साथ जुट कर रहा है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, सबको एक साथ लेके चल रहा है, वो तो यहाँ जाति पाति नहीं देख रहे, वो तो यहाँ सबको एक साथ अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो उसमें किसी भी राजनीतिक दल को दिक्कत किसको? दिक्कत तो कुछ राजनीतिक दलों को ही होती ना। तो देखिए, मैं तो आदिल हसन की तारीफ करता हूं, उन्होंने खुल के कहा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, चलो ठीक है, ये अच्छी बात कही कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ना। उनको जब आपत्ति नहीं है तो राजनीतिक दलों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी को आपत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पहली बात तो अगर वो आपत्ति तो ऐसी आई कि हिंदू हिंदुस्तान में है ही नहीं, ये तक कहा जाता है ना। कोई भी आपत्ति एक प्रमुख विशेष के लिए क्यों करेगा, किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों करेगा? आज मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का अगर प्रचार कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण का समाज जुटा रहा हूं, तो इस पे दूसरे को आपत्ति क्यों? वो तो आपको बाइट भी हमने सुनवाई सर, अभी देखिए बाइट तो सुनवाई आपको कि किस तरीके से विरोध होता है। नहीं, विरोध इसमें राजनीतिक दल वालों को या किसी भी पार्टी को या किसी दूसरे धर्म को भी, एक धर्म के ऐसा नहीं है कि उस धर्म के खिलाफ आप बोल सकें। क्यों बोलेंगे भाई? आपका क्या अधिकार है बोलने का? आपको ये अधिकार दिया किसने? अगर कोई व्यक्ति अपना जलसा निकाल रहा है, अपना कोई भी आयोजन कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को एकजुट कर रहा है, प्रचार करना, एकजुट करना, एकत्रित करना, इसमें किसी को, कोई विशेष व्यक्ति को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आदिल हसन। अभिषेक भाई, हम तो अलग एलानिया कहते हैं, संविधान में अधिकार है धर्म का लोग प्रचार करें। बाबा बागेश्वर साहब कर रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार सुरक्षा दे, पूरा व्यवस्था कराए, सरकार जो कराता है। हर धर्मों की इज्जत है इस संविधान में। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी अपना, जो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उसको भी सरकार सुरक्षा दे, उस पर भी ज्यादती नहीं हो, उसको भी राइट विंग जाके तंग नहीं करे। इंसाफ हो, लॉ ऑफ द लैंड हो, जस्टिस हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है सबके साथ इक्वालिटी, फर्टिनिटी, ये हमारे संविधान का मूल रूप है। अगर वो कर रहे हैं अच्छी बात है। हमने तो कभी नहीं बोला कि आरएसएस का कोई संघ संचालक कोई दलित नहीं होगा, कोई पिछड़ा नहीं होगा, कोई महिला नहीं होगा, कोई अति पिछड़ा नहीं होगा। सिर्फ अगर फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं तो किसी दलित को बना के आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को, किसी महिला को आरएसएस संघ प्रमुख बनाइए। आखिर 100 साल होने जा रहा है, किसी दलित को, अति पिछड़ा को, महिला को आपने नहीं बनाया, और आप आरएसएस हिंदुओं की बात करती है। हमारा ये है कि सबको अब बनाइए ना, अति पिछड़ा को, आदिल हसन, फिर इसमें तो ये भी होगा ना, आप तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कोई एक ऐसा नेता उठा करके AIMIM का अध्यक्ष बना देना चाहिए। सुनिए अभिषेक भाई, हम तो हिंदू एकता की बात, हम तो मुसलमान एकता की बात नहीं कर रहे हैं। आरएसएस हिंदू एकता की बात करती है तो किसी दलित को बनाए तो फिर वो अपने तरीके से कर रहे हैं, उनको अपना करने दीजिए। यही तो दिक्कत है। आरएसएस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना घर नहीं देख रहे हैं लेकिन पड़ोसी का घर देख रहे हैं। भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आरएसएस तो हिंदुओं का जिम्मेदार, गजब का प्रवचन है ये तो। आरएसएस ने हिंदू, देखिए यही दिक्कत है, आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है सर, फिर यही दिक्कत है। आरएसएस ने देश का ठेका ले रखा है, देश का, हिंदुओं का नहीं। बोलिए किसी दलित को संघ संचालक बनाए। आरएसएस देश की बात करता है, हिंदू की बात नहीं करता है, यही तो दिक्कत है। सरसंघ चालक के बयान को आप सुनिए, किसी दलित को बनाइए ना। अरे आदिल हसन साहब, आप यही बात खा जाते। आप मोहन भागवत के बयान को सुनिए, मोहन भागवत के बयान को सुनिए, यही तो दिक्कत है। मोहन भागवत के बयान को आप नहीं, तो अब तक कोई बैकवर्ड नहीं बना है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने परिवार से हट करके किसी को बना दे पार्टी का अध्यक्ष, फिर हम जाने। मुसलमान की बात नहीं करते हैं हम, मुसलमान की बात, हम इंसाफ और संविधान की बात करते हैं। आपकी पार्टी में फिर वही देखिए दिक्कत। हिंदुओं की आदिल हसन, आपके पार्टी के नाम में ही मुसलमीन है, आपकी पार्टी के नाम में मुसलमीन है, और आप कहते हैं कि मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, जिसने पार्टी का नाम रखा हो मुस्लिम, यही दिक्कत है। आप सुनिए अभिषेक, आप इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दीजिए, नाम बोलिए। मैं क्यों दूंगा सर, आपने नाम रखा है, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने नाम दिया, मैं उसमें क्यों? आप जब बात करते हैं नहीं तो फिर बातें बड़ी बड़ी मत कीजिए ना, इलेक्शन कमीशन, फिर बातें बड़ी बड़ी मत कीजिए ना। आपने नाम ही तो रखा हुआ है मुसलमान अपनी पार्टी का, उसके बाद कहेंगे कि हम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। गजब लॉजिक है सर। बोलिए बदलने, इलेक्शन कमीशन क्यों बदलेगा सर? आपको अच्छा लग रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? हम थोड़ी उसको बोलिए बदलने, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप बड़ी बड़ी बातें फिर मत कीजिए ना।
आरएसएस हिंदुओं की बात करता है, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू का हम ठेकेदार है, तो बोलिए किसी दलित को सर आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो भाई किसी दलित को वो बनाइए तो ना। कहीं बात ही नहीं कर रहा है हिंदू का, और आपकी पार्टी का नाम ही मुसलमान है। भाई नाम से कुछ नहीं, आप बेचैन मत होइए, मैंने कभी मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं ली है। अरे सर आपकी पार्टी का नाम ही मुसलमान है। ठीक है ठीक है, आदिल जी समझ गया। मुस्लिम ठीक है, राष्ट्रीय कमीशन में मंच मेरा भी- अप्रूव है। मुस्लिम राष्ट्रीय ठीक है। मंच भी आरएसएस में एक विंग है। और रमनीश दूसरी जी। बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिषेक जी, आपने भी प्रश्न उठाया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, इसमें तो साफ प्रतीत होता है भाई मुसलमानों की पार्टी है। आपसे कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन में जाके दो। अरे भैया आपने नाम रखा है ना, भाई मेरी आपने नाम रखा है, आप चेंज कर दिए। आप बोलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब को, अरे बैरिस्टर ओवैसी साहब को आप बोलिए ना भाई, ओवैसी साहब को आप बोलिए चेंज कर दें, तुम्हारे नाम पे चेंज आप चेंज करिए ना। तो आप कहां से लिए आप आरएसएस के ठेकेदार बन गए क्या? आदिल हसन और रमनीश जी आरएसएस के ठेकेदार बन गए। दूसरी बात है, देश में 2000 जातियां हैं। बिल्कुल सर, आपको स्वतंत्र देश में है, आजादी है, आपको पार्टी का नाम जो चाहे आप रखें, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं रहा है सर, कोई नहीं रोक रहा है, देश में कोई रोक ही नहीं रहा है आपको। देश में हिंदुओं में खास करके 2000 जातियां हैं, 115 गोत्र हैं, उन सबों को मुझे लगता है खत्म करके सीधा एक ही हमारा धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म, जो हमेशा राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है। उसमें सर्वधर्म संभाव आ जाते हैं, उसमें सर्वभौमत्व सुखना आ जाते हैं, उसमें यह नहीं आता है कि पीछे से खंजर घोंप दें। हमने हमेशा इनको भाई मानते हैं, लेकिन ये इनको वंदे मातरम से परहेज हो जाता है। तो ये बताएं कि हमारे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, भजन कीर्तन के बाद राष्ट्रगीत होना चाहिए। क्या आदिल भाई यहाँ पे सहमत है? इनको बोलिए कि वंदे मातरम से इनको परहेज नहीं है, बोलिए कि आपको भारत माता की जय से परहेज नहीं है। आप भारत में रहते हैं, भारत माता की जय से आपको परहेज हो जाता है, तो दिक्कत होती है। तो आपकी कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि आपकी राष्ट्र धर्मिता कहां चली जाती है। आप बोलते हैं ना कि भैया हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हम भी है, तो आप अपनी राष्ट्र धर्मिता दिखाइए ना, लेकिन आप कहां दिखाते हैं? आप क्रिश्चियन के नारे लगाने लगते हैं। ठीक है आदिल जी 10 सेकंड में जल्दी। अभिषेक फजले हक खैराबादी, टीपू सुल्तान, मीर अब्दुल हमीद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा हमने दिए, सरफरोशी की तमन्ना का नारा हमने दिया, वंदे मातरम से परहेज, भारत माता की जय से परहेज। रजनीश मेरे नहीं बतलाएगा कि मैं क्या बोलूंगा, ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं जो बोलूंगा, रजनीश के कहने पे मैं नहीं चलूंगा। रजनीश के दादाजी का आरएसएस की बात कैसे करने लगे? आप ये क्यों कहते हैं कि दलित होने चाहिए? बार-बार दलित को आप हिंदुओं से अलग करने का प्रयास क्यों करते हैं भाई? नहीं, हम जो बोलेंगे संवैधानिक अधिकार है, आपको संविधान वो अधिकार देता है, तो आरएसएस को नहीं देता वो अधिकार। ठीक है, अब जल्दी से संवैधानिक अधिकार हम जय हिंद बोलेंगे। आदेश जी हिंदुस्तान से एक तरफ आपके, ठीक है जय श्री राम भी बोलिए, ठीक है। हाँ, तुम्हारे क्यों बोलेंगे, तुम्हारे कहने से बोलेंगे क्या? रमनीश जी और आदिल जी प्लीज, आदिल जी ठीक है। आदेश जी एक तरफ आपके नेता हिंदू के अस्तित्व पे सवाल उठा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जयवर्धन जो आपके नेता है, विधायक हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस का मतलब ऐसा लगता है कि दोहरा चरित्र दिखता है यहाँ। अभिषेक जी, इस देश में किसी का दोहरा चरित्र नहीं है। बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल प्रेस्टिजियस चैनल है, लेकिन पत्रकारिता किसी माचिस की तिल्ली से ज्यादा बड़ी आग इस देश के अंदर पत्रकारों का बहुत बड़ा वर्ग लगा रहा है, जो इस देश को जलाना चाहता है। और 2014 के बाद ये आग ज्यादा लग रही है। इससे पहले ये डिबेटें नहीं होती थी, उससे पहले महंगाई की बात होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती थी, उत्थान की बात होती थी, गरीबों की चिंता की बात होती थी, किसानों की बात होती थी। किसान इस देश के अंदर पहली बारी 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पे रुक के गया, 750 से ज्यादा शहादत थी। उससे पहले भी किसान आंदोलन होते थे। जो भी किसी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा, उसने किसानों को बुलाया, उनकी बात सुनी, कुछ मांगे पूरी की, और किसान हंसते खेलते अपने गांव के खलिहानों को चले जाते थे। ये पहली बारी 2014 के बाद हो रहा है कि किसान 1-1 साल तक बैठे रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों पे तो महेंद्र टिकैत के आंदोलन के बारे में आपको भी पता होगा आदेश जी, महेंद्र टिकैत का आंदोलन, उनके चित्र देख लो, प्रधानमंत्री के साथ कितने चित्र हैं। हाँ, कितने दिन रहे थे दिल्ली में डटे हुए? प्रधानमंत्री के साथ कैसे चित्र हैं? महेंद्र टिकैत कितने दिन दिल्ली में डटे हुए थे? सर इसलिए कहता हूँ इतिहास में मत जाइए।
इतिहास में, आप इतिहास में ले जा रहे हो, आप वर्ण की बात करते हो। मतलब तो, अरे सर, आपने उसका जिक्र किया, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहा हूं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं कि आपके एक नेता इस यात्रा में शामिल होते हैं, एक यात्रा हिंदू के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। आज की बात ये है कि जो गरीब जो छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 दिन तक धरने प्रदर्शन पर गए, पुलिस ने रात में जाके डंडे बरसाए, पिटाई करी, उनकी चिंता करो। चलिए ठीक है सर, हमारे भाइयों तो बड़ा सवाल यही है कि इस यात्रा को लेकर चले हैं बाबा बागेश्वर, समर्थन भी मिल रहा है, कुछ विरोध भी हो रहा है, लेकिन अपनी इस यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।